आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपको व्हाइटहेड जूनियर पर सिखाना है, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं या फिर आप इसके बारे में कुछ नॉलेज जानना चाहते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप इस पे टीचिंग करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप करवा सकते हैं, क्या क्या इनके रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये क्लेम करता है कि जितना एक डॉक्टर और एक पुलिस अर्न करते हैं मंथली, उतना ही ये अपने टीचर्स को भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसमें अर्न कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं इसमें, कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं और किस तरीके से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है इनकी जो है कि ग्रेजुएट, आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में हो, 12th में हो या फिर आप अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही करने वाले हो तो भी इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको पहली बात ग्रेजुएट होना चाहिए। और सबसे मेन चीज ऐसा होता है कि अगर आप साइंस, मैथ्स या कंप्यूटर सारे साइड से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होगी तो आपके सिलेक्शन होना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप ये साइड से अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो और भी ईजी हो जाएगा आपके लिए सिलेक्ट होने के लिए। एक चीज जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कुछ टेक्निकल चीजें भी होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उसके अंदर एक अच्छा सा कैमरा होना चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इंटरनेट है, वाईफाई है घर में, तो एटलीस्ट वो 20 Mbps का हो तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको सिखाने के लिए। एंड ऑल्सो आपके पास एक अच्छा सा माइक होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सिखाते हैं जूनियर, मतलब बच्चों को सिखाना होता है। तो जब भी आप बच्चों को सिखाएंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छे से उन्हें समझ आना चाहिए, उस तरीके से आपको सिखाना होगा। अगर आपका कैमरा सही नहीं होगा तो अगर आप बच्चों को देखेंगे भी तो भी ये कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप सिखा ही नहीं पाओगे, मतलब बच्चा आपके पास कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा जब आपको देख ही नहीं पाएगा। तो अगर आपके पास जो कैमरे में लैपटॉप है अगर वो थोड़ा बहुत खराब हो गया तो आप उसे ठीक करा लीजिए, और अगर आप दूसरा कैमरा कोई कनेक्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा जो माइक अगर आप अच्छे से बोलेंगे नहीं, अगर बच्चों को बात समझ में नहीं आएगी आपकी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आवाज होता है तो वो बहुत इरिटेट करता है, अगल बगल की जो आवाज आती रहती है, तो जो कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा लैग हो सकता है। इसीलिए आप क्या करें कि एक अच्छा सा माइक भी ले लें जो इजीली आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो भी आप मे बी आप ईयरफोन से भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो आपको फुलफिल करना होता है। एंड ऑल्सो वाईफाई जो होता है, वाईफाई कनेक्शन होता है। अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल में जो नेट होता है वो इतना आपको कनेक्शन अच्छा नहीं देता है, इसके लिए आपको अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा, वाईफाई चाहिए होगा, जिससे कि बिना किसी रुकावट के आप अच्छे से बच्चों को सिखा पाए। इस पे ये जो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी होगी अगर आप इसमें सिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसका कि आपको इसे अप्लाई करना होता है। इसे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जाना है गूगल पे आपको उस पर टाइप करना है व्हाइटहेड जूनियर। तो उसके बाद आप उस पर टाइप करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होगी, उसके सबसे नीचे जाकर आपको वहां पर दिखेगा कि अप्लाई नाउ, तो वहां पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सारे जो भी डिटेल्स है आपकी वो फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको इसे दे देना है, इसे सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद ये थोड़े प्रोसेस लेने के लिए टाइम लगेगा एंड रिवर्ट आपको बैक एक ईमेल आता है। अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको ईमेल आता है, मे बी वो कभी कभी नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे जुड़े हुए होते हैं, तो कभी कभी आपको नहीं भी आता है। बट मोस्टली जो ईमेल होता है, जो उनके पास अगर फॉर्म सबमिट हो गया है तो वो ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल आ जाता है आपके पास कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। एंड वो कुछ टाइमिंग बताते हैं आपको, तो वो टाइमिंग में आपको कॉल आएगा एंड वो कॉल पे आपको बहुत ही अच्छे से आपका फोन आपके पास ही रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अगर आपको फोन आता है तो आपको एट ए टाइम फोन उठाना है। आपको वो टाइम बताते हैं कि ये टाइम से ये टाइम के बीच में कभी भी आपको फोन आ सकता है। मोस्टली जो इनके वर्किंग आवर होता है जैसे 11 to 7 इसके बीच में आपको फोन आ जाता है, तो ये टाइम पे आपको आपका फोन आपके पास ही रखना है। एंड ट्राई करेंगे आप नेटवर्क वाले जगह पे रहिए, क्योंकि सबसे पहले आपके फोन से ही कम्युनिकेट करते हैं एंड आपको जज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका फोन आपके पास रखना है। एंड जब भी आप बात करें तो बहुत ही अच्छे से बात करें, फ्लुएंसी में, बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। तो इसमें वो क्वेश्चन करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और आपने कहाँ से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, कौन से कोर्स से कंप्लीट किया है, ये पूछ लेते हैं। और ऑल्सो पूछते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप सीधे उन्हें बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद वो सिखाते ही हैं आपको। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी होता है तो भी आपको सिखाते हैं, ये पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही आपको कोई भी बच्चा हैंडल करने के लिए देते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने कुछ किया है, कोर्स वगैरह नहीं किया है, तो आप इन्हें तभी के तभी बता दीजिए। तो अगर आपने कोर्स नहीं भी किया है तो जब ये फोन पे बात करेंगे तभी वो आपको जज करते होंगे कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। और आप ये ध्यान रखिए कि जो तरीके से वो बात करेंगे, जैसे कि अगर वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज में वो बात करेंगे वही लैंग्वेज में अगर आप उन्हें रिप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके सिलेक्शन के लिए।
नेक्स्ट होता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जो होता है आपका वीडियो कॉल के तरीके से होता है आपका इंटरव्यू। वीडियो कॉल में एक तरफ वो इंटरव्यूअर होगा और एक तरफ आप होंगे, और जो भी है इंटरव्यू वो लोग उस पर भी लेते हैं एंड एट दी सेम टाइम आपको ट्रेन भी करते हैं कि किस तरीके से आपको बोलना है, क्या करना है, सब कुछ वो उस पर सिखाते हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ प्रोसेस होता है आपका, यही स्टेप्स चलता है। वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, 2-3 दिन तक देते हैं, या फिर जो भी उनका होता है उस तरीके से वो देते हैं एंड इसी बेसिस पे वो जज भी कर लेते हैं आपका जो इंटरनेट है, ये को सब कुछ उस पर ही जज कर लेते हैं वो लोग। अब मैं आपको बताती हूँ उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी आप इस पे अच्छे से सिखाने लगते हैं या फिर आप इससे जुड़ जाते हैं तो इसके बाद आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सर्टिफिकेट आपको तभी मिलता है जब आप 300 या 400 कुछ क्रॉस करते हैं, आई थिंक सो 200 ही कुछ क्रॉस करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है, जो अगर आपके पास होगी तो अगर आप कोई भी स्कूल पे अगर सिखाना चाहते हो या फिर कहीं भी आप सिखाना चाहते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी चीजों के लिए, आपको और जल्दी सिलेक्ट होने के लिए हर जगह। बहुत ही अच्छा इनकम आप अर्न कर सकते हैं, जैसे कि ये बताते हैं कि ये बहुत ही सेटिस्फाइंग इनकम देते हैं टीचर्स को, तो उस तरीके से आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं। ज्यादा कुछ क्लास भी नहीं होता है, ज्यादा कुछ हेडेक भी नहीं होता है, एट ए टाइम बहुत कम बच्चे होते हैं या फिर एक ही बच्चा होता है आपको सिखाने के लिए। जिसके रिव्यू देखे हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, तो आप इस पे जाकर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए सारे पॉइंट्स यूजफुल होंगे। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।